इनकम टैक्स के जंगल में कंफ्यूज हो जाते हो कि कब अकाउंट्स मेंटेन करना है, कब ऑडिट कराना है और कब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सीरीज। आज कवर करते हैं सेक्शन 44AA एंड 44AB। तो सेक्शन 44AA इज फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कहता है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट को बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, चाहे रिसीप्ट्स कितनी भी हो, अनलेस प्रिजम्पटिव स्कीम सेक्शन 44ADA ऑप्ट किया हो। फॉर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेसेस के लिए थ्रेशोल्ड है। इन केस फर्म्स और कंपनीज हैं तो इनकम मोर देन 1.2 लाख या टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 10 लाख इन एनी ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो इनकम मोर देन 2.5 लाख या फिर टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 25 लाख। मतलब सिंपल, अगर लिमिट्स क्रॉस हो गई तो बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 44AB विच इज अबाउट टैक्स ऑडिट। बिजनेसेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट मैंडेटरी है, और अगर कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स दोनों लेस देन 5% है तो लिमिट बढ़कर 10 करोड़ हो जाती है। प्रोफेशनल के लिए थ्रेशोल्ड है 50 लाख का ग्रॉस रिसीट्स, उसके ऊपर ऑडिट कंपलसरी है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन केसेस में अगर डिक्लेयर्ड प्रॉफिट प्रिस्क्राइब रेट से कम है और इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा। There is one more condition relating to breach of lock-in period of section 44AD, जिसको हम next reel में cover करेंगे. So for now, hope section 44AA and 44AB is clear. If there are any questions, you are most welcome in the comment section. अगर reel पसंद आई हो तो like करो, share करो और follow करो for more such simplified finance ज्ञान. I will see you in the next reel with section 44AD और section 44ADA, जो presumptive taxation के king pins हैं.